हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग मोललता से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत से न्यूमेरिकल्स और मोललता की डिफिनेशन और भी हम लोगों ने लेक्चर्स स्टडी कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर रहेंगे सारे डाउट्स आपके जो भी आपके माइंड में होंगे। तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 500 मिली जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, आपको जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे और उन सभी वैल्यूज़ को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं, जो 11.7 ग्राम दिया गया है वो सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl जो कि विलेय पदार्थ है। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 11.7 ग्राम। और फिर क्या दिया गया है, 500 मिली जल में घोला गया। आप जानते हैं कि जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है, तो हमें मोललता निकालने के लिए यहाँ पर विलायक की आवश्यकता होगी। तो हम लोग लिखेंगे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। विलायक पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, जो कि दिया गया है 500 और ये ml में दिया गया है। तो हम इसको ml में ही पुट करेंगे वहाँ पर न्यूमेरिकल में जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और हमको क्या आवश्यकता होगी, जो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार की आवश्यकता होगी। तो हम लोग लिखेंगे विलेय का अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं और जिसका भी अणुभार हमको निकालना होता है उसका हम छोटा सा प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे NaCl का निकाल रहे हैं तो इस प्रकार आप NaCl को प्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो सोडियम यानी Na का परमाणु भार होता है वो होता है 23 और प्लस में जो क्लोरीन का होता है वो होता है 35.5। आप जब तो दोनों को टोटल करेंगे तो ये 5.538 और 3 2 5 58.5 और इसका जो मात्रक हो जाएगा अणुभार का वो ग्राम प्रति मोल में इसको हम व्यक्त करते हैं। फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोललता का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो कि है मोललता, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू में है होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m, और गुणे में क्या रहेगा, विलायक का द्रव्यमान, जिसको हम लोग ग्राम में लेते हैं। चूँकि यहाँ पर ml में दिया गया है तब भी हम ml में रखेंगे और ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो स्मॉल w क्या दिया गया है, 11.7 ग्राम दिया गया है, तो ये हो जाएगा 11.7 अपॉन में हमने स्मॉल m की क्या वैल्यू निकाली है 58.5 और गुणे में हमको क्या दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान 500, तो ये 500 और गुणे में 1000, तो ये 500 51 500 दूनी 1000। फिर जब आप ऊपर का गुणा करेंगे यानी 11.7 को 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने से पहले क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट है इन दोनों के बाद, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं गुणा में क्या आएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 की 4 हासिल चला 1, 2 51 2 और 1 3, फिर 2 51 2, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 58.5। फिर हम 58.5 को 5 भाग देंगे 234 से। तो आप इधर देखिएगा, मैं भाग दे रहा हूँ 234
234 को हम लोग भाग देने वाले हैं 58.5 से, क्योंकि पिछली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि आप पूरी कैलकुलेशन नहीं बताते हैं, तो यहाँ पर मैं पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो 585 देख सकते हैं बड़ी संख्या है, जबकि 234 छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे इधर, और तो इधर भी जीरो बढ़ जाएगा। 10 जीरो के बाद दशमलव हम लगा सकते हैं। तो अगर हम 585 को इतने से गुणा करें कि 2340 आ जाए, तो अगर हम 585 को 4 से गुणा करें, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ। 585 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 5 चक्कू 20 का जीरो हासिल चला 2, और 8 चौक 32, 33 34 के 4 हासिल चले 3, 5 चक्कू 20 और 3 23, जो कि 23 और 40 हो चुका है, जो कि 4 बार में चला जाएगा। 23 और 40 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भाग करके 0.4 ये जो मोललता हो जाएगी। और इसका मात्रक क्या होता है? मोलल होता है, जिसको हम स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें और उनको भी सीखने का मौका मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।